नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं दिल्ली से आए हुए मेहमान जनाब मासूम मुरादाबादी साहब, जो कि उर्दू दुनिया की सहाफ़त में एक अहम मकाम रखते हैं। अब तक हम 15 किताब से ज़्यादा लिख चुके हैं और 4 किताबें इनकी सहाफ़त पे आई हुई मंजर आप पर। सर, कलकत्ता में आपका खैर मकदम है सर। बड़ी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मासूम मुरादाबादी साहब, सर मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं सर, क्या कहेंगे सर, इसमें उर्दू सहाफ़त किस तरह का रोल प्ले कर सकती है सर? देखिए, जो कुछ मुल्क के अंदर जो हालात हैं उससे तो सभी वाकिफ़ हैं, और उर्दू सहाफ़त का कोई स्पेसिफिक इसमें रोल नहीं है। जिस तरह दूसरी ज़बानों की सहाफ़त अपना रोल अदा कर रही है, इस तरह उर्दू सहाफ़त भी अपना किरदार अदा कर रही है। ये अलग बात है कि उर्दू सहाफ़त के मसाइल दीगर ज़बानों की सहाफ़त के मसाइल से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज जर्नलिज्म है इस मुल्क में, उसमें सबसे ज़्यादा हालत अगर ख़राब है तो उर्दू की सहाफ़त की हालत ख़राब है। क्योंकि दो चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो उर्दू रीडरशिप दिन ब दिन कम होती है। तो किसी भी ज़बान की सहाफ़त ज़िंदा रहती है तभी जब उसके क़ारीन पैदा होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अब मुल्क के बेशतर हिस्सों में एक दो स्टेट्स को छोड़ करके उर्दू तालीम का बंदोबस्त नहीं है, और नई नस्ल जो है वो उर्दू कम पढ़ रही है। इसके नतीजे में हो ये रहा है कि उर्दू के अखबारात भी, रिसाले भी, किताबें भी और तमाम जितने मीडियम हैं वो उनकी हालत ख़राब हो गई है, और वो मतलब परेशानी का शिकार हैं। जो लोग अखबार निकालते हैं, रसायल निकालते हैं या किताबें छापते हैं, जिनकी खपत नहीं है। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि उर्दू की किताबें लोग छापते हैं तो वो मुफ्त तकसीम करते हैं, और ये एक तकलीफ दह सूरत हाल है, और ये किसी ज़बान में नहीं है। आप दूसरी ज़बानों में देखिए, कहीं कोई किताब मुफ्त तकसीम नहीं करता है। लेकिन उर्दू में मजबूरी ये है कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको लोगों को किताबें बांटनी पड़ती हैं, और फिर उसका आपको एक तस्कीन होती है अंदर से कि साहब हमारे कुछ रीडर हैं जो हमें पढ़ रहे हैं। ये मैं इस बहस में नहीं चाहता कि जो किताबें आप बांटते हैं वो कितनी पढ़ी जाती हैं या उनकी कितनी कदर मंजिलत होती है, ये सूरत है। मासूम साहब, देखा गया है कि इन दिनों जो है कि मिल्लत के अंदर एक बेदारी देखने को मिल रही है और जर्नलिज्म की तरफ जो उर्दू तबका का रुझान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो एक देखा गया है कि आप जैसे बड़े एडिटर्स को, राइटर्स को देखकर एक लगन शौक पैदा हुआ। फिर भी देखा गया है सर, मसाइल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। क्या वजह है कि मुसलमानों के अंदर तमाम मसाइल होते हुए भी मीडिया की जानिब जो है बहुत कम रुझान है बड़े रसूख लोगों की? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मीडिया भी एक प्रोफेशन है। जिस तरह ज़िंदगी के दूसरे कारोबार हैं उस तरह मीडिया भी एक कारोबार है। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मीडिया में हमारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते पैसा। वो दूसरी हमारी मिल्लत का हाल, अगर आप मैं मिल्लत के बारे में बात करूँगा तो ये मुझे तकलीफ़ के साथ कहना पड़ता है कि लोग शादियों में बहुत पैसा खर्च करते हैं, बड़े आलीशान मकान बनाते हैं, बड़ी अजीम शान तकरीबात करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन जो पानी की तरह बह जाता है उसका कोई कंस्ट्रक्टिव वजूद तो है नहीं। लिहाजा अगर आप उन्हीं लोगों से कहिए कि साहब ये जो आपने शादी पे 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, अगर आप इसके ज़रिए से कोई स्कूल बनाते, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते पैसा जिसके अच्छे नताइज बरामद होते, कोई अस्पताल बनाते, लेकिन उनकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। मासूम साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये होगा सर, जिस तरह से देखा कि मीडिया ट्रायल हो रहा है मुसलमानों के ऊपर और मॉब लिंचिंग हुआ है, बहुत सारे परेशानियों से मुसलमानों को, एक तबका को गुजरना पड़ रहा है, जो कि सिर्फ नेशनल रिपोर्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल यूएनओ रिपोर्ट भी है सर। मेरा सवाल आपसे ये होगा सर कि तमाम चीज़ें मुसलमानों के तमाम फील्ड में मुसलमान आगे हैं, तो क्या वजह है कि आज़ादी से लेकर टिल नाउ अब तक मुसलमान का एक अपना मेन स्ट्रीम मीडिया ना हो सका है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से हम कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मीडिया का ये ज़रूरी नहीं है कि मीडिया किसी कम्युनिटी का हो। मीडिया इंडिपेंडेंट रहकर के भी काम कर सकता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर एक बड़ी ख़राबी ये पैदा हुई है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो अपने रास्ते से भटक गया है। उसमें से 90% जो अखबारात और चैनल्स हैं वो एक बायर्स उनका एटीट्यूड है। उन जो मीडिया का काम है एक गैर जानिबदारी के साथ और
इम्पार्शलिटी के साथ काम करना। लेकिन अब हो ये गया है कि हमारे जब से ये ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैदान में आया है तो सहाफ़त बदनाम बहुत हो गई है। अभी आपने देखा होगा पीछे जो इंडिया बना है, एक अलायंस बना है अपोजिशन पार्टीज़ का, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कुछ न्यूज़ एंकर्स की जी 14 को। हाँ, कि हम इनके प्रोग्राम में का बाइकाट करेंगे चूँकि ये एक नफरत का कारोबार करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है क्योंकि वो काम ही इसी तरह का कर रहे हैं कि उनके बाइकाट की नौबत आई है। अगर वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करते और गैर जानिबदारी के साथ और अपने प्रोफेशन के तय ईमानदार रह कर के काम करते तो ये नौबत नहीं आती। ये एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल है एक ऐसे मुल्क के लिए जो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता है और जहाँ इज़हार राय की आज़ादी है और जहाँ मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता रहा है। आज वो मीडिया एक बदनामी के गार में फंस गया है और ये डेमोक्रेसी के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। मासूम साहब एक सवाल मेरा यहाँ पे ये होगा सर आपसे। अभी कुछ दिन पहले ही खबर हमने देखा था कि रवीश कुमार ने भी अपने गम का इजहार किया था कि एक कौम को जिस तरह से दबाया जा रहा है, पीछे लग गया है, पूरा सिस्टम ही लग गया देखा जाए तो। लेकिन मुसलमानों को चाहिए था कि एक अपना स्ट्रीम मीडिया रखना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ वो अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकता था। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे मासूम साहब? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि मुसलमानों का मीडिया जो है कोई किरदार अदा कर सकता है। इसमें हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं। देखिए, मीडिया जो है एक अपने आप में एक आइडेंटिटी है और आप ये कहें कि साहब ये सिखों का मीडिया, ये मुसलमानों का मीडिया, ये हिंदुओं का मीडिया, ये ईसाइयों का मीडिया, ये पारसियों का मीडिया, मीडिया किसी कम्युनिटी का या किसी मज़हब का नहीं होता। मीडिया का अपना मज़हब है और उसका मज़हब है सच्चाई को बयान करना। अगर आप सच्चाई बयान कर रहे हैं तो यही मीडिया का असल मकसद है और अगर आप सच्चाई को छुपा करके झूठ को प्रोपगेट कर रहे हैं तो आप अपने प्रोफेशन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और जबर कर रहे हैं और इन चीज़ों को हर हालत में इनको कंडम किया जाना चाहिए। आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? जिन बच्चों का रुझान है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिटी के बच्चे और बच्चियां भी जा रही हैं, बड़ी लगन के साथ, शौक के साथ मीडिया के प्लेटफॉर्म में आ रही हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे मासूम मुरादाबादी साहब? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो आजकल हमारी जो नई नस्ल के बच्चे हैं वो मीडिया की तरफ उनकी तवज्जो है। ख़ासतौर से जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैदान में आया है, बच्चे एंकर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें बड़ा चार्म है। लेकिन मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जहाँ भी जाएं वो मीडिया के अपने बुनियादी किरदार को फरामोश ना करें। देखिए, इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आपको कितनी अच्छी नौकरी मिलती है, कितनी आप तरक्की करते हैं। इस बात की अहमियत है कि आपने समाज को क्या दिया। समाज में कहीं जहर फैलाने का ज़रिया तो आप नहीं बने या कम्युनिटीज़ के दरमियान रिफ्ट पैदा करने का तो ज़रिया आप नहीं बने। ये एक बुनियादी चीज़ है और जर्नलिज्म का बुनियादी मकसद जो है लोगों में बेदारी पैदा करना और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मासूम मुरादाबादी साहब। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात में हमारे बीच मौजूद है दिल्ली से आए हुए मेहमान जनाब मासूम मुरादाबादी साहब, जो कि उर्दू अदबी दुनिया की सहाफ़ती मैदान में एक अहम मकाम रखते हैं। पल पल की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल चैनल के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।